दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के नए मॉडल को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया। अब इस सर्टिफिकेट के क्या मायने हैं और इससे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के आने वाले बिजनेस में क्या फ़र्क होगा, क्या फ़ायदा होगा, उसको अच्छे से समझेंगे। वैसे तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तमिलनाडु में आप देख सकते हो कि अपनी बैटरी निर्माण की बड़ी फैक्ट्री शुरू कर चुकी है। इसके माध्यम से वो पूरी तरह से मेड इन इंडिया के तहत बैटरी बना रही है और काफ़ी अच्छी उसकी माइलेज है। आप देख सकते हो ये बैटरी अब बहुत बेहतर है। ऐसे में जो इंपोर्ट करने वाली कंपनियां उनके बिजनेस को असर कर सकते हैं। अभी कंपनी लॉस में है, क्या आने वाले में स्थिति बदलेगी। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिसको एक एक करके समझेंगे और जानेंगे क्या ओला इलेक्ट्रिक का बुरा दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि सर्विस के मामले में कंपनी बहुत बदनाम थी। क्या है आगे की रणनीति। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कारोबार की बात करें तो 36.01 पर आप देखिए क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.62% की शानदार तेजी थी। एक तरफ तो बाजार में भारी गिरावट का माहौल, आप देखें सेंसेक्स में करीब 500-600 पॉइंट की गिरावट हुई। उसके बावजूद भी 2% 3% की तेजी काफ़ी मायने रखती है। यहाँ पे देखो कि 35 पे क्लोजिंग थी थर्सडे की और शुरुआत कमजोरी के साथ ही 34.60 पर। अब ये गिरावट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन जो खबर पॉजिटिव निकल गई जिसके दम पे ये 36.64 का इसने हाई बनाया, तो काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। वैसे 22.25 का लो बना अभी पिछले दिनों गिरावट की वजह से, लेकिन वो 22 रुपये का स्टॉक है, अभी 36 तक पहुंच गया है, तो काफ़ी अच्छा किया है। लेकिन अभी भी स्टॉक दबाव में है। इससे पहले तेजी के दौर में थोड़ा ऊपर गया था स्टॉक, अभी उसके बाद में लगातार प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा स्टॉक नीचे है। 71 का हाई बना हुआ पिछली बार तेजी के दौर में, परंतु इसका जो हाई है आप देख सकते हो IPO के बाद वो तो 150 के ऊपर का है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। यहाँ पे देखिए वन डे के हिसाब से 2.82% की तेजी है, लेकिन 1 वीक के हिसाब से अभी भी 1.31% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 1 मंथ में स्टॉक ने 19.19% की दौड़ लगाई है, जबकि 3 मंथ का रिटर्न 13.82% पॉजिटिव है। पिछले एक साल में देखिए स्टॉक में 24.20% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि 3 ईयर का जो रिटर्न है वो 60.44% निगेटिव है। यानी ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने इस स्टॉक में कुछ भी फायदा नहीं कमाया, क्योंकि कंपनी भी लॉस में है और बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है। लेकिन अब कंपनी ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया है। आप देखिए कंपनी का सेल्स ज़बरदस्त बढ़ा है, डबल से ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिल चुका है 320 किलोमीटर की रेंज वाली गाड़ी, जिसको सरकार ने सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया है। तो इस समय देखिए इंडिया का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट तेजी से बढ़ा, और जब से देखें तो प्रॉब्लम जो शुरू हुई, होर्मुज बंद हुआ और जिसकी वजह से हमारा क्रूड ऑयल आ नहीं पा रहा है, तो इस वजह से लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ा है। इसी बीच ओला इलेक्ट्रिक ने अपने नया S1X Plus 52 किलोवाट का इलेक्ट्रिक स्कूटर उसको लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। कंपनी ने बताया कि इस स्कूटर को सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स यानी CMVR 1989 के तहत ICAT मानेसर से आधिकारिक सर्टिफिकेट मिल गया है। इसके साथ ही ये स्कूटर ओला इलेक्ट्रिक के मास मार्केट पोर्टफोलियो में सबसे लंबी रेंज वाला मॉडल बन गया है। इसकी जो कंपनी के मुताबिक S1X 52 किलोवाट का जो स्कूटर है, इनकी इन हाउस विकसित बैटरी इन्होंने भारत सेल्स तो 4680 है, उसमें इन्होंने इस बैटरी का इस्तेमाल किया है और इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर ये बैटरी का इनका जो है स्कूटर बनाया गया है। कंपनी का कहना है कि यह बैटरी नई टेक्नोलॉजी EV एडॉप्शन को तेजी से बढ़ाने में मदद कर रही है। तो ये देखिए 320 किलोमीटर की जंबी इसकी एक ज़बरदस्त रेंज है। S1X जो है 52 किलोवाट का, सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें 320 किलोमीटर की IDC सर्टिफाइड रेंज है। इसका मतलब है कि एक बार आप रिचार्ज कर लोगे तो आपको 320 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। तो अभी तक कंपनी का ये दावा है कि यह स्कूटर लंबी दूरी करने वाले ग्राहकों के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन साबित होगा। तो एक ऐतिहासिक ये फैसला और इसका फ़ायदा लोगों को भी होगा। 320 किलोमीटर की रेंज का मतलब ये होता है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में आराम से जा सकते हो, यानी बहुत बड़ा लंबा सफ़र आप तय कर सकते हो, वो भी एक बार चार्ज करके। इसके अलावा भी देखें तो इसमें 125 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलती है। इसमें आप 11 kW का पावरफुल मिड ड्राइव मोटर दिया गया है, जिसमें इंटीग्रेटेड SU जो है
सपोर्ट भी मिलता है। ये सेटअप बेहतर एक्सीलरेशन और स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी बहुत ही बेहतरीन इसको बनाया गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में अपनी जो मेड इन इंडिया के तहत स्वदेशी 4680 भारत सेल बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया है। ये बैटरी पूरी तरह से भारत में विकसित की गई है और इसका मकसद ईवी मैन्युफैक्चरिंग में इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है हमारी उसको कम करना है, यानी मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाना है। तो कंपनी के अनुसार भारत सेल बैटरी में हाई एनर्जी डेंसिटी और एडवांस थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है। इसकी वजह से स्कूटर ज़्यादा रेंज देने के साथ बेहतर सेफ्टी और सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो ये ICAT जो सर्टिफिकेट मिला इसके मायने क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की ओर से जारी किया गया ये CMVR सर्टिफिकेशन किसी भी वाहन के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि वाहन सभी जरूरी सेफ्टी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को पूरा कर रहा है, यानी ये जो व्हीकल है ये पूरी तरह से सुरक्षित है और आप इस पर सफ़र आराम से कर सकते हैं। तो ये देखिए ओला S1X को जो सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है इसके लिए बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है कंपनी को, तब ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो व्हीकल लेवल सेफ्टी वैलिडेशन होता है पहले, फिर फंक्शनल सेफ्टी टेस्टिंग होती है, रेंज वैलिडेशन होता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक होती है, रेगुलेटरी कंप्लायंस का टेस्ट भी होता है। इतने सारे टेस्ट पास करने के बाद कंपनी को ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो इन सभी परीक्षणों के बाद ही मंजूरी दी गई। इसका मतलब ये कि वाकई में कंपनी ने कमाल के एक बेहतर स्कूटर बनाया है। तो ये देखिए भारत में अभी ग्राहक लिमिटेड रेंज और चार्जिंग जो एंजाइटी की वजह से इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से बचते हैं, क्योंकि बहुत बार देखें तो आप समय समय पर चार्ज करना पड़ता है, चार्जिंग स्टेशन मिलते नहीं है। अब 300 किलोमीटर की रेंज है तो इससे आप देख काफ़ी हद तक ये समस्या खत्म हो जाएगी। 320 किलोमीटर की रेंज काफ़ी मायने होती है, लोग अपना काम पूरा करके घर पे आके भी चार्ज कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि ये स्कूटर खास तौर पर Tier 2 और Tier 3 शहरों के जो ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो लंबी रेंज और बेहतर अफोर्डेबिलिटी इसे मास मार्केट में बायर्स के लिए आकर्षक व्हीकल बना सकते हैं। तो ये एक गेम चेंजर है और इससे आने वाले समय इसका मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो अभी ओला इलेक्ट्रिक मार्केट में बड़ी कंपटीशन करने को तैयार है। भारत में इलेक्ट्रिक मार्केट में अभी भी मुकाबला तेजी से बढ़ ही रहा है। नई जो कंपनियां लंबी रेंज की ईवी मॉडल लॉन्च कर रही है। कंपनी बैटरी डेवलपमेंट से लेकर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन पर काम कर रही है। यही वजह कि ओला आने वाले समय अपनी ईवी लाइनअप को और मजबूत बना सकती है। सबसे बड़ी बात है इसका जो प्रॉब्लम था, सबसे जो बड़ा माइनस पॉइंट था वो था इसकी सर्विस। आफ्टर सर्विस बहुत खराब थी, लोगों को समय पे व्हीकल सर्विस करके नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी 80% जो व्हीकल है सेम डे सर्विस करके दिए जा रहे हैं। यही एक अच्छी बात है जिससे आने वाले समय फिर से लोग ओला की तरफ आकर्षित होंगे और ओला का बाजार बढ़ सकता है और शेयर की प्राइस जो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गई है, आने वाले समय बेहतर हो सकती है। अब इसकी जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, कंपनी लगातार अपने डेट को रिड्यूस कर रही है। बहुत जल्द कंपनी डेट फ्री हो सकती है। फिलहाल इसका एक माइनस पॉइंट है कि इसमें किसी ने अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ाया है। देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 34.59% पर मार्च में। FI ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, 4.0% की होल्डिंग थी जो घटा के 4% कर लिया मार्च में। और FI की संख्या भी डिक्रीज हो गई है, पहले 131 थे जो घट के अभी 116 पे आ गए। यानी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो फिलहाल भरोसा नहीं कर रहे ओला पे। और म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर दी है, 5.54% की होल्डिंग थी जो घट के 5.14% पर आ गई है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड भी डिक्रीज हो गए, पहले 19 थे जो 17 पर आ गए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर दी है, 11.36% की होल्डिंग थी जो घट के 11.01% आ गई है। तो सब ने अपनी होल्डिंग घटाई है। तो आप देखें किसकी बड़ी होगी, वो है जनरल पब्लिक की। फिलहाल स्टॉक पे भरोसा नहीं करें क्योंकि कंपनी लॉस में है और अभी लोग इसके बिजनेस को जज करें। लेकिन जल्द स्थिति बदलेगी और वोडाफोन आइडिया फिर बेहतर कर पाएगा, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है क्योंकि काम अब ठीक लग रहे हैं। कंपनी लगातार बेहतर फैसले कर रही है, सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और जिस तरह से सर्टिफिकेट मिला है ये कंपनी के सेल्स को बढ़ा सकता है। ये सारी बातें आने वाले समय इसके लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकती है और ओला बेहतर करता हुआ दिखाई देगा तो इसकी शेयर की प्राइस में भी वृद्धि की संभावना बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।